अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान सनी रहमान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें एक और दिन दिया। प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी मुआशरे की बुनियाद है, हमारी नस्लों की तरबियत का दारोमदार जिस पर है। आज हम बात करेंगे इस्लाम में औरतों का क्या मकाम है। ये मौजू बड़ा अहम है क्योंकि इस्लाम से पहले औरतों के हालात क्या थे और इस्लाम ने उन्हें क्या इज्जत और मकाम बख्शा, ये समझना निहायत जरूरी है। हम देखेंगे कि इस्लाम ने औरतों को किस तरह हर शोबे में बराबरी और इंसाफ अता किया। अजीज दोस्तों, इस्लाम से पहले की दुनिया में औरतों की हालत इंतहाई बदतर थी। उन्हें महज एक सामान समझा जाता था। उनके कोई हुकूक नहीं थे और अक्सर उन्हें जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता था। अरब समाज में तो लड़कियों को जिंदा दफना दिया जाता था क्योंकि उन्हें शर्मिंदगी का सबब समझा जाता था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में उन लोगों के बारे में इरशाद फरमाते हैं जो लड़कियों की पैदाइश पर नाखुश होते थे, और जब उनमें से किसी को बेटी पैदा होने की खबर दी जाती थी तो उसका चेहरा सियाह पड़ जाता था और वो अंदर ही अंदर घुटने लगता था। जो बुरी खबर उसे दी गई थी उस वजह से वो लोगों से छिपा फिरता था। सोचने लगता था कि क्या उसे जिल्लत के साथ रखे या उसे मिट्टी में दफना दे। देखो क्या ही बुरा फैसला वो करते थे। सूरह नहल आयत नंबर 88। ये सिर्फ अरब की बात नहीं, दुनिया के और हिस्सों में भी औरतों को महरूम और जलील किया जाता था। उन्हें अक्सर जायदाद का वारिस नहीं समझा जाता था और उनके साथ गुलामों जैसा सलूक किया जाता था। अजीज दोस्तों, फिर इस्लाम आया, दीन हक। इस्लाम ने औरतों को वो इज्जत, वो मकाम दिया जिसका वे सही मायनों में हकदार थीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में औरतों को मर्दों के बराबर इंसान करार दिया और उनके हुकूक मुकर्रर किए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी बनाई और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैलाईं। और अल्लाह से डरो जिसके नाम पर तुम एक दूसरे से सवाल करते हो और रिश्तों का भी ख्याल रखो। यकीनन अल्लाह तुम पर निगरां है। सूरह निसा आयत नंबर 1। इस आयत से साफ जाहिर होता है कि मर्द और औरत एक ही असल से पैदा किए गए हैं। दोनों इंसानियत की बुनियाद है। कोई किसी से अफजल नहीं पैदाइश के एतबार से। इस्लाम ने औरत को मुख्तलिफ किरदारों में इज्जत बख्शी है। एक, बेटी के तौर पर इस्लाम ने बेटी को रहमत करार दिया। जो शख्स अपनी बेटियों की अच्छी परवरिश करता है और उनके साथ इंसाफ करता है, उसके लिए जन्नत का वादा है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 2 लड़कियां पाली यहाँ तक कि वे जवान हो गईं, तो वो और मैं क़यामत के दिन इस तरह होंगे। और आपने अपनी दोनों उंगलियों को मिलाया। सही मुस्लिम हदीस नंबर 6456। यह हदीस साफ तौर पर बताती हैं कि बेटियों की परवरिश करना कितना अजीम अज्र का काम है। 2, बहन के तौर पर बहन के साथ अच्छा सलूक करना, उसका ख्याल रखना और उसके हुकूक अदा करना भी इस्लाम में बड़ी अहमियत रखता है। भाई पर बहन के हुकूक हैं और इन हुकूक को अदा करना अल्लाह की रजा हासिल करने का जरिया है। 3, बीवी के तौर पर इस्लाम ने बीवी को मर्द के लिए लिबास करार दिया है, यानी एक दूसरे के लिए सुकून और ढाल। शौहर और बीवी के हुकूक एक दूसरे पर हैं और दोनों को प्यार, रहमत और इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां पैदा की ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। यकीनन इसमें उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो गौर व फिक्र करते हैं। सूरह रूम आयत नंबर 21। और हमारे प्यारे नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने अहलो अयाल घर वालों के लिए बेहतरीन हो, और मैं अपने अहलो अयाल के लिए तुम सब में बेहतरीन हूँ। जामिया तिर्मिज़ी हदीस नंबर 1162। ये आयत और हदीस शौहर और बीवी के रिश्ते की अहमियत और इस्लाम में मोहब्बत व रहमत के जज्बे को उजागर करती हैं। 4, माँ के तौर पर इस्लाम में माँ का मकाम इंतहाई बुलंद है। जन्नत को माँ के कदमों तले करार दिया गया है। माँ की खिदमत करना, उसके साथ हुस्ने सलूक करना सबसे अफजल नेकियों में से है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मेरे हुस्ने सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आपने फरमाया, तेरी माँ। उसने फिर पूछा, फिर कौन? आपने फरमाया, तेरी माँ। उसने फिर पूछा, फिर कौन? आपने फरमाया, तेरी माँ। उसने फिर पूछा, फिर कौन? आपने फरमाया, तेरा बाप।
सही बुखारी हदीस नंबर 5971। यह हदीस माँ की अजीम शान को वाज़ेह करती है। 3 बार माँ का जिक्र करना उसकी अहमियत को दर्शाता है। इस्लाम ने औरतों को कई हुकूक अता किए हैं जो उनसे पहले कभी नहीं मिले थे। 1. इल्म हासिल करने का हक। इस्लाम ने मर्द और औरत दोनों पर इल्म हासिल करना फर्ज करार दिया है। औरतें दीनी और दुनियावी दोनों तरह के इल्म हासिल कर सकती हैं। तारीख़ गवाह है कि इस्लाम के शुरुआती दौर में कई अजीम ख़वातीन आलिमा, हदीस की रावी और स्कॉलर गुजरी हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 224। 2. माली हुकूक। इस्लाम ने औरतों को माली आज़ादी दी है। वे कमा सकती हैं, अपनी कमाई को अपनी मर्जी से खर्च कर सकती हैं और अपनी जायदाद की मालिक हो सकती हैं। उन्हें मेहर का हक हासिल है और विरासत में भी उनका हिस्सा मुकर्रर है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, मर्दों के लिए उसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया और औरतों के लिए उसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया। सूरह निसा आयत नंबर 32। और विरासत के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में वसीयत करता है, मर्द के लिए 2 औरतों के बराबर हिस्सा है। सूरह निसा आयत नंबर 11। ये आयत औरतों के माली हुकूक को वाज़ेह करती है। 3. राय देने का हक। इस्लाम ने औरतों को अपने मामलों में और मुआशरे के मामलों में अपनी राय देने का हक दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ख़वातीन इस्लामी मामलों पर सवालात करती थीं, मशवरा देती थीं और उनके मशवरे को कबूल किया जाता था। 4. शादी और तलाक का हक। इस्लाम में शादी के लिए औरत की रजामंदी जरूरी है। उसे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसी तरह कुछ सूरतों में औरत को तलाक लेने का भी हक हासिल है, जिसे खुला कहा जाता है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, विधवा औरत का निकाह उसकी इजाजत के बिना नहीं किया जाएगा और कुंवारी लड़की का निकाह उससे पूछे बिना नहीं किया जाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 5136। प्यारे दोस्तों, इस्लाम ने औरत को सिर्फ हुकूक ही नहीं दिए बल्कि उसे घर और मुआशरे में अहम जिम्मेदारियां भी सौंपी हैं। औरत घर की बुनियादी इकाई है। वो औलाद की पहली उस्ताद और तरबियतकार है। उसकी तरबियत ही नस्लों की तरबियत है। एक अच्छी माँ एक अच्छे मुआशरे की बुनियाद रखती है। इस्लाम ने घर की देखभाल और परवरिश को औरत की अहम जिम्मेदारी करार दिया है। ये काम कोई छोटा नहीं बल्कि एक अजीम और मुकद्दस जिम्मेदारी है। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और औरत अपने शौहर के घर की निगरां है और अपनी औलाद की निगरां है और वो उनके बारे में जवाबदेह होगी। सही बुखारी हदीस नंबर 889। औरतें सिर्फ घर तक महदूद नहीं हैं, वे मुआशरे की तामीर में भी अहम किरदार अदा कर सकती हैं। वे तालीम, सेहत और दूसरे मुफीद कामों में हिस्सा ले सकती हैं, बशर्ते कि इस्लामी हुदूद का ख्याल रखा जाए। इस्लाम ने औरत की इज्जत और आबरू की हिफाजत के लिए कुछ अहकामात दिए हैं, जिनमें पर्दा भी शामिल है। पर्दे का मकसद औरत को पाबंद करना नहीं बल्कि उसे बुरी नजरों से बचाना, उसकी इज्जत को महफूज करना और मुआशरे में फितने से बचना है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, और मोमिन औरतों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और अपनी जीनत जाहिर न करें सिवाय उसके जो उसमें से खुल्लम खुल्ला है, और अपने दुपट्टे अपने सीनों पर डाले रखें। सूरह नूर आयत नंबर 21। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में मर्द और औरत में बराबरी है, लेकिन ये बराबरी हर लिहाज से मुशाबिहत नहीं है, बल्कि ये बराबर के हुकूक और जिम्मेदारियां हैं, हर एक की अपनी फितरत और किरदार के हिसाब से। अल्लाह ने दोनों को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां दी हैं ताकि मुआशरे का निज़ाम बेहतरीन तरीके से चल सके। इस्लाम ने हर उस जुल्म और ज्यादती को खत्म किया जो औरतों पर सदियों से की जा रही थी। इस्लाम ने उन्हें इज्जत, हुकूक और मुआशरे में एक मुकाम दिया। आज की दुनिया में जब औरत के हुकूक की बात होती है तो अक्सर लोग इस्लाम पर उंगलियां उठाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले ही औरतों को वो तमाम हुकूक दिए थे जिनकी आज भी बहुत सी सोसाइटीज में कमी पाई जाती है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, आइए हम इस्लाम की सही तालीमात को समझें और उन पर अमल करें। इस्लाम ने औरतों को जो इज्जत और मकाम दिया है उसे पहचानें और उस पर फख्र करें। अपनी बहनों, बेटियों और माओं को इस्लाम के बताए हुए तरीके पर इज्जत दें और उनके हुकूक अदा करें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें इस्लाम की सही समझ अता फरमाए और हमें अपने दीन पर मजबूती से कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ऐ अल्लाह, हमें अपने सच्चे दीन की समझ अता कर
اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہماری عورتوں اور ہماری بچیوں کی حفاظت کر اور انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہم آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں، اس پیغام کو آگے پہنچائیں، یہ صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور سب سے اہم، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔